देख चुके हैं प्रश्नावली 3.3 को। नया बुक यदि है तो उसमें 3.2 होनी चाहिए और जिसका पुराना सेशन का बुक है उनके लिए 3.3 होनी चाहिए। तो हम लोग क्या बनाएंगे आज, प्रतिस्थापन विधि से। दो क्वेश्चन हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बना चुके हैं। आज फिर से देखना है क्या, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि देखना है, प्रतिस्थापन विधि। तो हम लोगों ने देखो 3.3 का 1 नंबर 2 नंबर बना चुके थे। आज बनाना है कितना, 3 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर क्वेश्चन बनाने हैं, 3 नंबर क्वेश्चन बनाना है। 3 नंबर क्वेश्चन बनाना है। कितना नंबर क्वेश्चन बनाना है, 3 नंबर। कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। कौन विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान देना, 3 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, प्रश्नावली 3.3 का 1 नंबर का 3 नंबर। प्रश्नावली 3.3 का 1 नंबर का 3 नंबर। क्वेश्चन दिया हुआ है 3x - y = 3। दूसरा क्या है, 9x - 3y = 9। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको बनाना है हम लोगों को किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से। ध्यान देना, इसमें छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना सीखो। प्रतिस्थापन विधि, तो सबसे पहले इसको मानेंगे समीकरण 1, इनको मानेंगे समीकरण 2। एक को मानेंगे समीकरण 1, एक को मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, देखो अब क्या करना था, देखो प्रतिस्थापन विधि से क्या करना बोले थे कि समीकरण 1 से मान निकालेंगे या तो x का या तो y का। या तो x का मान निकालेंगे या तो y का। किससे निकालना है, समीकरण 1 से। किससे निकालना है, समीकरण 1 से। या तो x का मान निकालना है या तो y का मान। तो समीकरण 1 से किससे लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, ध्यान देना, समीकरण 1 से बोला तो समीकरण 1 क्या है, 3x - y = 3। 3x - 3y = 3x - y = 3। ये क्वेश्चन है। हम लोगों को निकालना है, क्या निकालना है कि x और y का मान किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से निकालना है, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से निकालने के लिए क्या करना होगा कि समीकरण 1 से या तो x का मान निकालना या तो y का मान। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये समीकरण 1 है। तो देखो ये हम लोग अभी y का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, y का। तो y का मान जब निकालना होता तो y को एक तरफ रखेंगे और ये बिना y जो x वाला है उसको उधर लेके चल जाएंगे। मैंने जिसको निकालना है उसको ई पट्टी रखो और जिसको नहीं निकालना है उसको ऊ पट्टी लेके चलना है। ठीक है, अब यहां से देखो, तो हम क्या लिखेंगे, -y, क्योंकि ये माइनस में इसलिए -y बराबर 3 - 3x। 3 - 3x। ठीक है, -y बराबर क्या निकल रहा है, 3 - 3x। क्योंकि देखो अभी यदि x का मान निकला या y का मान निकला तो x या y में माइनस नहीं लगाना होना चाहिए, माइनस नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस हटाने के लिए क्या करना है कि देखो ध्यान से, सिर्फ दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर, दोनों तरफ क्या करना है, माइनस से गुना कर देना। दोनों तरफ क्या कर देना है, माइनस से गुना कर देना। तो इधर -y है और माइनस से गुना कर दिए, बराबर देखो इधर भी माइनस से गुना करना। तो ये क्वेश्चन माइनस से गुना कर रहे हैं तो 3 - 3x, 3 - 3x, दोनों साइड माइनस से गुना करना है। दोनों साइड क्या करना है, माइनस से गुना करना है। इधर भी माइनस से गुना करो, उधर भी माइनस से गुना करो। ठीक है, माइनस देखो ब्रैकेट मतलब क्या होता है, गुना। ध्यान रखना, ब्रैकेट मतलब ये जो ब्रैकेट भी है इसका मतलब क्या होता है, गुना। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना। ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना। ध्यान रखना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना। ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना। तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया, माइनस गुना माइनस क्या होता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, अगर देखो एक फॉर्मूला है
कि माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा। अगर माइनस को प्लस से गुना करो तो माइनस आ जाएगा, माइनस को प्लस से गुना करो तो किससे आ जाएगा, माइनस। अब फिर प्लस को माइनस से गुना करो, प्लस को माइनस से गुना करो तब क्या होगा, माइनस। ध्यान रखना, माइनस को माइनस से गुना करो तो क्या हो जाता है, प्लस। तो देखो ध्यान से, ये माइनस को माइनस से गुना करें तो हो गया प्लस, बराबर। ये देखो माइनस है और 3 जो है वो प्लस में है, तो माइनस गुना प्लस, माइनस गुना प्लस किसका फॉर्मूला होता है, तो माइनस। अब फिर देखो माइनस ब्रैकेट में गुना, और यहाँ पे माइनस, माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3x। अब फिर से देखो तो y बराबर क्या निकल के आएगा, क्योंकि y बराबर क्या निकल के आएगा, देखो ये 3, देखो कुछ ना करो, सिर्फ प्लस वाले के पहले लिख ले, माइनस वाले को लास्ट में कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि 3x माइनस 3x माइनस 3, यहां तक में कोई दिक्कत, 3x माइनस 3, ये क्या हो गया, समीकरण 3। जब x या y का मान निकल जाए उसको समीकरण 3 मान लेना है, जब x या y का मान निकल जाए उसको समीकरण क्या मान लेना है, 3 मान लेना है, ठीक है। यहां तक में दिक्कत, देखो हम लोगों ने y का मान निकाला, किसका मान निकाला, y का, तो समीकरण 1 से निकाला, तो समीकरण 1 क्या बोला था, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 हम लोगों ने किसका मान निकाला, y का। तो ये जो 3x है इसको ऊपर लेके चल गए, तो इधर माइनस वाई बराबर, इधर क्या हो गया, 3 माइनस 3x, 3 माइनस 3x। अब देखो यदि x का मान निकालना है या y का मान निकालना है तो x और y माइनस में नहीं होना चाहिए, x और y क्या होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो देखो ये माइनस y है, क्या हो गया है, माइनस y। तो माइनस को किस में लाना है, प्लस में, माइनस को किस में लाना है, प्लस में। तो दोनों तरफ माइनस से गुना कर दिए, इधर भी गुना कर दिए उधर भी गुना कर दिए, दोनों तरफ माइनस से गुना कर दिए। तो माइनस से गुना कर, देखो अब क्या कर दिया, माइनस ब्रैकेट में क्या होता है, गुना, माइनस गुना माइनस, माइनस को माइनस से गुना करो तो क्या होगा, प्लस, माइनस को माइनस से गुना करो तो क्या होता है, प्लस, बराबर। देखो अब ये 3 प्लस में है, माइनस गुना प्लस, तो माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस गुना प्लस माइनस। अब फिर यहाँ देखो माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस क्या होता है, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, क्या होता है, प्लस, इसीलिए ये 3x किस में बदल गया, प्लस में। तो देखो y बराबर क्या है, प्लस वाले को पहले लिख लिया कि प्लस 3x था, 3x, माइनस 3 था, माइनस 3 को बाद में। अब यहाँ से हमको y का मान निकल गया, तो y का मान क्या निकल गया, y का मान क्या लिख रहा है कि 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, इसको क्या मान लिया, समीकरण 3, क्या मान लिया हम लोगों ने, समीकरण 3। समीकरण 3 माने, अब समीकरण 3 जब मान लिए, ध्यान रखना समीकरण 3 मान लिए, कि क्या मान लिया, समीकरण 3। अब क्या था कि समीकरण 1 से या तो x का मान निकालना या तो y का मान निकालना, निकाल लिए और उसको फिर रखना कहाँ था, समीकरण 2 में। तो अब क्या है कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे, अब ध्यान से देखना, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, y का मान किस में ले जाके रख देंगे, समीकरण 2 में। क्योंकि 1 से y का मान निकालना तो क्या बोले, प्रतिस्थापन विधि में 1 से निकालना है 2 में रखना है, 1 से निकालना है 2 में रखना है। तो y बराबर निकल गया। अब देखो y बराबर कितना निकला, 3x माइनस 3, तो y की जगह क्या रखना है, देखो y बराबर निकला 3x माइनस 3, इसीलिए y की जगह क्या रखेंगे, 3x माइनस 3, जहां y रहेगा उस y की जगह क्या रख देंगे, 3x माइनस 3। चलो देखते हैं सॉल्व करके। तो समीकरण 2 क्या है कि 9x माइनस 3y बराबर 9, 9x माइनस 3y बराबर 9। अब चूंकि y यहाँ पे है, y के जगह क्या रखना है, देखो 3x माइनस 3, क्या रखना है, 3x माइनस 3। तो 9x तो x रहेगा,
लेकिन -3 वाई की जगह क्या रखना है, 3x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 9। 3x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 9। अब देखो ये क्या हो गया, ध्यान देना कि 9x माइनस 3 गुना 3, 3 गुना 3, ध्यान देना ये 3 माइनस में, ये 3 प्लस में, तो माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस, माइनस को प्लस से गुना करो तो क्या होता है माइनस, तो -9x, -9x, ठीक है। अब देखो -3 गुना -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 तिया 9 बराबर 9। देखो 9x प्लस में 9x माइनस में दोनों घट के 0, क्या बचा इधर 9 बराबर 9, 9 बराबर 9। अतः अर्थात हम क्या कर सकते हैं कि x बराबर 0, हम क्या कह सकते हैं x बराबर 0। अतः अब लिख लो, अतः x बराबर 0 और y बराबर 3x माइनस 3, x बराबर 0 आ गया और y बराबर क्या आ गया 3x माइनस 3। ये क्या हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसको हम लोग किस विधि से देखें, प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से देखें, प्रतिस्थापन विधि से। सही है यहां तक में। चूंकि y का मान था 3x माइनस 3, 3x माइनस 3, इसीलिए हम लोग y की जगह समीकरण में 2 में क्या रहते हैं 3x माइनस 3। अब ये 9x पहले से था, ठीक है, माइनस है, देखो -3 और +3x, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 x, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस, इसीलिए -9x। ये देखो माइनस ये और ये माइनस, और ब्रैकेट मतलब क्या गुना, तो गुना करना है, तो 3 गुना 3 9 हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा ना। अब चलो इस 3 नंबर बना, अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चार नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.2x, ध्यान देना क्या बोला जा रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ये क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है 0.4x, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, 2.3। इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। इसको क्या करना है सॉल्व करना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको पहले मानेंगे समीकरण 1, क्या मानना है समीकरण 1, तो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो ध्यान से देखो, इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे, इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि समीकरण 1 से x या y का मान निकालना है, और जो x और y का जो मान निकले उसको समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 1 से मान निकालो पहले, यहाँ लिखो समीकरण 1 से, किससे समीकरण 1 से, तो लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है हीरो साहब कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 1.3, ठीक है। तो देखो हमको x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है x का, तो x को रखना है बाकी सबको उधर भेजना है, x को रखना है बाकी सबको उधर भेजना है। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा 0.2x बराबर 1.3, और देखो ये y, ये 3 0.3y इधर प्लस में उधर गया तो
माइनस में, इधर प्लस है उधर गया तो माइनस में, -0.3y, -0.3y, ठीक है। अब ये 0.2 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, ये x का मान निकल गया। किसका मान निकल गया? x का। ये किसका मान निकल गया? x का, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया, समीकरण 1 से मैंने x का मान निकाल लिया। अब जब समीकरण 1 से निकालें तो इसको फिर ले जाके रखना कहाँ होता है? समीकरण 2 में। समीकरण 1 से निकालेंगे तो ले जाके रखेंगे कहाँ पे? समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 से मैंने निकाल लिया और फिर ले जाके कहाँ रखना है? समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 क्या बोलता है? देखो समीकरण तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। x का मान कहाँ रख लेंगे? समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखो। तो समीकरण 2 क्या है कि 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये क्वेश्चन है। अब देखो x की जगह हम लोग क्या रखेंगे? देखो यहाँ x है तो x की जगह क्या रखेंगे? ध्यान देना, x की जगह हम लोग को क्या रखना है? x की जगह हम लोग को क्या रख लेना है? तो x बराबर कितना आया हुआ है? ध्यान देना, x बराबर कितना आया हुआ है कि देखो 0.4, x की जगह क्या रखना है? 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2 बटे 0.2 और प्लस, देखो x की जगह रखे ना, x की जगह रख लिए, ठीक है। फिर बीच में क्या है? प्लस, तो यहाँ क्या दिया? प्लस। अब फिर क्या है? 0.5y बराबर 2.3, ये क्वेश्चन है, ठीक है। x की जगह हम लोगों ने मान रख लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव से दशमलव क्या हुआ? खत्म। तो 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 एका 2, 2 दूना 4। अब यहाँ पे क्या बच गया कि 2, का कि देखो एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी, दोनों जगह खत्म हो गया, ऊपर नीचे कटता है। हम लोग क्या जानते हैं कि गुना में ऊपर नीचे कटता है। और ये ब्रैकेट मतलब क्या होता है? गुना। ब्रैकेट मतलब क्या होता है? गुना। तो गुना में ऊपर नीचे कटता है। तो देखिए ये ऊपर नीचे काट दिया मैंने, ऊपर नीचे क्या कर दिया? काट दिया। चूंकि देखो ब्रैकेट मतलब क्या होता है? गुना, तो ये गुना में था तो गुना में ऊपर नीचे कटता है, तो मैंने क्या किया? ऊपर नीचे काट दिया। 2, अब अंदर में क्या बचा? 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये बचा, ठीक है। यहां तक में दिक्कत? अब देखो ये 2 को गुना करो, 2 को क्या करो? गुना। अब गुना करो तो 13 दुना कितना होता है? 26, 13 13, 13 दुना 26। देखो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव, माइनस है बीच में, -2, 2 तिया कितना होता है? 3 का 2 का 2 दुगना 4, 2 तिया 6, तो 6, तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, y है तो y। अब प्लस कितना है? 0.5y बराबर 2.3। यहां तक में दिक्कत नहीं। अब थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दो। क्या ध्यान देना है कि देखो 0.-0.6y और प्लस 0.5y, -0.6y और प्लस 0.5y, तो 6y में 5y गया। ध्यान से देखना, -0.6y और 0.5y, तो घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। क्योंकि हम बोले थे लड़की मतलब माइनस मतलब लड़की, प्लस मैंने लड़का, तो यहाँ देखो माइनस क्या गो है? 6 गो, यानी माइनस वाला y क्या गो है? 6 गो, प्लस वाला y क्या गो है? 5 गो, प्लस वाला y क्या गो है? 5 गो। माइनस मतलब क्या समझाए थे?
लड़की प्लस मतलब लड़का, प्लस मतलब लड़का। अब लड़की 6 गो है, लड़का 5 गो है, शादी कराएंगे तो क्या गो बचेगा? लड़की 6 गो है, लड़का 5 गो है, तो अगर शादी कराएंगे तो क्या गो बचेगा? ये गो कौन बचेगा? लड़की। और लड़की मतलब हम लोग क्या मानते हैं? माइनस। क्या मानते हैं? माइनस। यानी देखो 6 गो वाई है तो माइनस में है, तो लड़की वाला पार्टी क्या गो है? 6 गो। लड़का वाला पार्टी क्या गो है? 5 गो। तो 5 गो लड़का शादी कर लिया तो क्या गो लड़की बचेगा? ये गो। तो उसी तरह देखो -6 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये गो। लेकिन कौन? माइनस की प्लस। देखो लड़का की लड़की, लड़की ज्यादा है तो लड़की बचेगी, तो क्या हो जाएगा? 2.6 माइनस 0.1 वाई बराबर 2.3। क्योंकि देखो इसको घटा दिए, 6 में 5 चल गया, कितना बचा? 1। 6 में 5 गया तो कितना बचेगा? 1। 6 में 5 गया तो कितना बचा? 1। इसीलिए 1 वाई। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, इसको मिटा के फिर उधर बनाते हैं। एक काम करना, पहले उधर छाप लेना, आप लोग क्या करना, उधर वाला छाप लेना। ठीक है, इस समय ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसको छाप लेना, क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करना आप लोग? छाप लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या आ गया कि दो, यहाँ पे थोड़ा देखना, 2.6 माइनस 0.1 वाई बराबर 2.3। ठीक है, अब ये देखो हमको निकालना y का मान है तो y को इस पट्टी रखना है, यानी -0.1 वाई बराबर 2.3। ये 2.6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, -2.6, -2.6। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये -2.6, माइनस क्या है? 2.6, और प्लस क्या है? 2.3। घटा दो, क्या बचेगा? 3। यहां से 2 में 2 गया 0, यानी यहाँ पॉइंट है, पॉइंट, तो कितना बचा? -0.3। कितना बचा? -0.3। कितना बचा? यहाँ पे देखो -1 पॉइंट वाई बराबर, यहाँ से क्या बचा? -0.3, -0.3। y का मान निकालना है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो वो y के साथ क्या है? -0.1, ये इधर गुना में, उधर गया तो भागा में, तो यानी y बराबर क्या हो जाएगा? -0.3 बटे -0.1। y को रख लिए, उसको उधर भेज दिए, यानी -0.3 बटे -0.1। ध्यान देना कि यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, माइनस ऊपर माइनस नीचे, कहानी खत्म, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी कोई दिक्कत? दशमलव से दशमलव कट गया, क्या बचा? यानी y बराबर 3/1। नीचे में एक लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो y बराबर कितना आ गया? 3। y बराबर कितना आ गया? 3। इसको क्या मानना है? समीकरण 3। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान किस में रख लेंगे? समीकरण 3 में। y का मान किस में रख लेंगे? समीकरण 3 में। y का मान किस में रख लेना है? समीकरण 3 में। तो ये समीकरण 3 था, तो y का देखो समीकरण 3 क्या है? y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है कि x बराबर 1.3 माइनस 0.3 वाई बटे 0.2। y की जगह कितना रखना है हम लोगों को? ध्यान देना, y की जगह कितना रखना है? 3। y की जगह कितना रखना है? 3। y की जगह कितना रखना है? 3। यानी x बराबर 1.3 माइनस 0.3, y के जगह कितना रखना है? ध्यान देना, y के जगह देखो कितना निकल के आया? 3। तो यहाँ क्या रखेंगे? 3 बटे में 0.2।
यानी x बराबर 1.3 माइनस 0। देखो 3 × 3 करो कितना आता है, 3 का 3, 3 × 6, 3 × 9, तो कितना लिखेंगे 9। लेकिन देखो 3 में क्या अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी हम लोग एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। यानी x बराबर 1.3 माइनस 0.9। अब घाटा आता है ना, घटाते ध्यान देना है, घटा रहे 1.3 में 0.9 घटा दे, 1.3 में 0.9 क्या करो घटा दो। इससे एक पेचा ले ले, 13 में 9 गया कितना बचा 4, 13 में 9 गया 4, एक में एक गया 0, सॉरी यहाँ से पेचा ले लिए 0 बचा था तो यहाँ से 0, यहाँ देखो पॉइंट है पॉइंट दे दिया, यानी x बराबर क्या आ गया 0.4, x बराबर क्या आ गया 0.4। और बट्टे में यहाँ कितना था ध्यान देना, सॉरी गलती 0.2, बट्टे में कितना था 0.2, यहाँ भी बट्टे में 0.2। तो देखो एक अंक के बाद 4 में एक अंक के बाद दशमलव, 2 में भी एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के एक अंक दोनों दशमलव क्या हो गया खत्म। अब x बराबर क्या बचा 4/2, 2 का 2, 2 दूना 4, x बराबर कितना आ गए 2, x बराबर कितना आ गया 2, और y बराबर कितना आ गया था 3, x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3, ये आंसर, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। x बराबर 2 y बराबर 3, ये क्या हो गया हम लोग का आंसर, ANS क्या हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आया, आप लोग इसको छाप लें। देखो कितना नंबर, 4 नंबर तक हम लोग ने बना लिया, अब कितना नंबर निकालना है अभी 5 नंबर, 4 नंबर तक बना लिए, कितना नंबर अब बनाना है 5 नंबर। देखो 5 नंबर समीकरण क्या दिया हुआ है कि √2x प्लस √3y बराबर 0, और दूसरा है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। तो समीकरण हम लोग को 2 समीकरण दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, दूसरा है √3x प्लस माइनस √8y इक्वल टू 0। हम लोग को कौन विधि से इसको बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से। कौन विधि से, यहाँ पे लिख लेना अच्छा रहेगा, प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। कौन विधि से बनाना है इसको, प्रतिस्थापन विधि से। कौन विधि से बनाना है इनको, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। जब प्रतिस्थापन विधि से बनाना है तो क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से मान निकालना है, और जो मान निकले उसको बैठा देना है समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है कि √2x प्लस √3y बराबर 0, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। हम लोग को x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का। तो बाकी जो है उसको किधर लेके चलना है, बराबर के ऊपर। तो इधर x को रखना है, किसको रखना है, x को, यानी √2x बराबर ये √3y प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस √3y, माइनस √3y। अब देखो ये रूट अंडर इधर x के साथ गुना में उधर जाएगा तो भागा में, इधर गुना में उधर गया तो भागा में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस √3y
बटे रूट अंडर 2, -√3y बटे रूट अंडर 2, चूंकि ये 2 गुना में था उधर गया भागा में हो गया। ठीक है, अब इसको समीकरण कितना मान लेना है, 3, समीकरण 3। देखो हम लोगों ने समीकरण 1 से किसका मान निकाल लिया, x का। समीकरण 3 से किसका मान, समीकरण 1 से किसका मान निकाल लिया, x का। जब x का मान निकल गया तो इसको फिर रखना किसमें है, समीकरण 2 में। किसमें ले जाके रखना है, समीकरण 2 में, क्योंकि समीकरण 1 से निकालनी है, इसको ले जाके कहाँ पे रखना है, समीकरण 2 में। तो लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है, लिखो तो कि √3x माइनस √8y, √8y बराबर 0, √8y बराबर 0। हम लोग को देखो x बराबर मान निकाले, किसके बराबर मान निकाले हैं, x बराबर। तो x बराबर हम लोग कितना मान निकाले, ध्यान से देखो तो कि -√3y बटे √2, -√3y बटे √2, ये मान हम लोग निकाल चुके हैं ना। अब देखो इसमें भी वही करेंगे कि x के जगह रख देना है, क्या रखना है कि √3, x के जगह क्या रखना है, -√3y बटे क्या रखना है, √2 -√8y बराबर 0। यहाँ पूछो फिर यहाँ कैसे हो गया, चूंकि ये √3 है, √3 रहने दिए, गुना में x है तो x के जगह कितना रख दिया, -√3y बटे √2, -√3y बटे √2, तो यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब यहां से देखो गुना करना है, क्या करना है, गुना। तो √3 और √3, ध्यान रखना जब रूट वाला 2 को गुना में हो, 3 गुना √3, ध्यान देना कि रूट में सेम चीज हो और गुना में हो, रूट में सेम चीज हो और गुना हो। देखो यहाँ रूट के अंदर क्या है, 3, यहाँ भी रूट के अंदर क्या है, 3, और दोनों गुना में है, दोनों क्या है, गुना में। तो √3 गुना होगा तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, रूट से रूट क्या हो जाएगा, खत्म, और दोनों मिलके क्या बचेंगे, खाली 3, यहाँ 3 और ये 3। देखो रूट में जब गुना, ध्यान देना कि 2 संख्या, कितने संख्या, 2 संख्या है और रूट के अंदर में है और दोनों में एक ही जैसा है, दोनों में एक ही, जैसे इसमें देखो √3 दोनों गुना में है तो रूट से रूट खत्म, क्या बचेगा यहाँ पे, खाली 3। और एक क्वेश्चन जैसे हम लोग को दे दे √5 गुना √5, √5 गुना √5, तो यहाँ रूट के अंदर कितना है, 5, यहाँ भी रूट के अंदर कितना है, 5, यानी दोनों जगह सेम डिजिट है, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, दोनों सेम टू सेम है, गुना में है, तो दोनों में रूट क्या हो जाएगा, खत्म, और दोनों मिलके क्या को बचेगा, एक, दोनों मिलके क्या को बचेगा, एक। उसी तरह देखो √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 दोनों सेम है, तो रूट खत्म होके क्या बच जाएगा, 3, ये माइनस है तो -3 बटे √2, माइनस क्या हो गया, 8 √8y बराबर 0, क्या बचा, -√8y बराबर 0। ठीक है, अब ये माइनस में है, उधर जाएंगे तो प्लस में, ये माइनस में है, उधर जाएंगे तो प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इधर से क्या बचा, -√8y बराबर, ये माइनस में है तो 3 बटे √2, 3 बटे, इसमें लग रहा थोड़ा मिस्टेक है, कहाँ पे, थोड़ा इसमें मिस्टेक है, थोड़ा मिस्टेक है। देखो अब गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना, तो क्या बोले, √3 गुना √3, रूट में सेम चीज हो, क्या हो, रूट में सेम चीज हो तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, खत्म, क्या बचेगा, दोनों मिला के क्या को बचेंगे, एक,
तो देखो यहाँ √3, यहाँ भी √3, √3 और √3 दोनों सेम चीज है, तो रूट क्या हो जाएंगे, खत्म। तो क्या बचेंगे, खाली -3 वाई है, वाई बटे √2 माइनस √8 वाई बराबर 0। अब थोड़ा सा ध्यान दें, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 8 के नीचे कुछ नहीं तो 1, जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे 1। तो √2 क्या हो जाएगा, देखो 1 और 2, √2 और 1 का एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा, √2। तो √2 1 का √2, √2 1 का √2, तो √2 को क्या बार पढ़ना पड़ा, एक बार, तो इसको क्या बार पढ़ेंगे, एक बार। -3y माइनस है, माइनस दिए, एक का क्या बार पढ़े, √2 आएगा तो 2 बार। तो √8 को भी क्या बार पढ़ दो, 2 बार। तो √8 एक √8, √2 दुना √8 दुना √16, y है, y बराबर क्या बचा, 0। अब कोई भी देखो रूट के अंदर यदि 16 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि -3y माइनस √16 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4 y बराबर 0 और बटे में √2। अब ध्यान रखना, √अंडर में अगर 4 गुना 4 है, √अंडर में यदि सेम डिजिट 2 को मिल जाए, गुना में 2 को मिल जाए, तो बाहर निकल के ये गु बनता है, क्या गु बनता है, ये गु। रूट के अंदर में यदि दोनों एक ही चीज है, जैसे देखो इसमें 16 को क्या लिख लें, 4 गुना 4, तो रूट के अंदर में 4 और 4 दोनों दोनों एक जैसा, 4 क्या गु है, 2 गु है, रूट अंडर में 4 क्या गु है, 2 गु है। तो जैसे ही 2 गु रहेगा तो उसको रूट से बाहर निकाल के ये गु बन जाएगा, और रूट से बाहर निकल के क्या गु बन जाएगा, ये गु। जैसे देखना ऐसे रहे कि 5 √5 गुना 5, तो इसमें देखो √अंडर में क्या गो गुना में है, 5, 2 गो, तो बाहर निकल के रूट हट जाएगा और बाहर निकल के क्या गो 5 बन जाएगा, ये गो, ठीक है। अगर यही रह जाए √अंडर 6 गुना 6, तो √अंडर में क्या गो 6 है, 2 गो है, क्या गो है, 2 गो है, तो 2 को जिसे देखा वो बाहर निकल के क्या गो बन जाएगा, ये गो, रूट खत्म। उसी तरह देखो यहाँ पे √अंडर 4 गुना 4, तो √अंडर से 4 क्या होगा, हट जाएगा और क्या बचेगा, -3y माइनस 4y बराबर 2 गुना √2। ये √2 देखो ये भागा में, √2 भागा में, उधर जाएंगे तो गुना में। अब ये क्या हो जाएगा कि 0, देखो यहाँ कितना हो जाएगा, -3y और -4y कितना हो जाएंगे, -7y इक्वल टू ये क्या, 0। अब ये देखो 7 इधर गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, यानी y बराबर 0/7 -7। और 0 में किसी भी संख्या से भाग दो तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग दो तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग दो तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग दो तो आंसर क्या आएगा, यानी y बराबर क्या निकल के आया, 0। y बराबर क्या निकल के आया, 0। अब देखो समीकरण 1 से निकालें, समीकरण 2 में रखें। अब समीकरण 2 से जैसे निकला उसको ले जाके कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, देखो x बराबर -√3y बराबर कितना हो गया, बटे √2, बटे √2। अब y की जगह कितना रखना है बाबू साहब, देखो y की जगह कितना रखना है, 0, यानी x बराबर √3 गुना 0/2। अब किसी भी संख्या को 0 से गुना करो तो क्या आता है, 0, यानी x बराबर 0। तो अतः क्या आ गया, अतः x बराबर 0, y बराबर 0। ये क्या हो गया, आंसर। x बराबर 0, y बराबर 0, ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। x बराबर 0 और y बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको मिटाते हैं और फिर अब चलते हैं 5 नंबर की ओर। कितने नंबर,
5 नंबर। ठीक है, 4 नंबर क्लियर हो गया। अब 5 नंबर को बनाते हैं, आप लोग इसको छाप लें। अब कितना बनाते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन है, अब 5 नंबर, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर। पांच नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो समीकरण दिया हुआ है, 5 नंबर का समीकरण क्या दिया हुआ है कि 3x/2, 5 नंबर है, प्रश्नावली 3.3, 5 नंबर का है, 1 नंबर का 5 नंबर, 3x/2, 3x/2 प्लस माइनस है, माइनस 5y/3 बराबर -2। तो देखो पहले इसको जो है बटे में है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हल कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें हल कर लेते हैं, इसको एलसीएम लेके। ठीक है, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। दो का क्या बार पढ़ेंगे, 6 आएगा, तो दो का दो, दो दूना 4, दो तिया 6, 3 बार पढ़े, तो 3 का क्या बार पढ़ेंगे, 3 बार, तो 3 तिया 9x, माइनस 3 का क्या बार पढ़े, 6 आया, 3 का 3, 3 दूना 6, 2 बार, तो 5 का क्या बार पढ़ेंगे, 5 का 5, 5 दूना 10y बराबर -2। ये 6 गुना में उधर, ये 6 इधर क्या है, भागा में, उधर जाएगा तो गुना में, तो ये क्या हो गया, 9x - 10y बराबर -2 गुना 6, यानी ये क्या आ गया, 9x - 10y बराबर -12। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 1। ठीक है, अब दूसरा समीकरण इसमें क्या दिया है कि ax/3, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसका क्या करना है, इसका भी एलसीएम निकालो, इसका भी क्या करो, एलसीएम। तो एलसीएम निकालो, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 का 2 बार पढ़े तो x को 2 बार, x का x, x दूना 2x, प्लस 2 का क्या बार पढ़ेंगे, 6 आएगा, 3 बार, 2 का 2, दूना 4, 2 तिया 6, तो y को भी 3 बार पढ़ दो, 3y इधर बराबर क्या है, 13/6। अब देखो बराबर में ध्यान रखना, बराबर में ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से कट जाता है, तो देखो इधर 6 है, इधर 6 है, दोनों कट गया, क्या बचा खाली कि 2x + 3y बराबर 13, 2x + 3y बराबर 13। इसको समीकरण कितना मान लेना है, 2। अब समीकरण देखो 1 से मान निकालेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 1 से मान निकालना, समीकरण 2 में रखना, तो समीकरण 1 क्या है कि 9x - 10y = -12, 9x - 10y = 12। ठीक है, अब देखो ये x का मान निकालना, ये 10 प्लस है, उधर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस, यानी ये क्या हो जाएगा कि 9x बराबर -12 + 10y। अब देखो ये 9 इधर गुना में, उधर जाएंगे तो भागा में, यानी x बराबर -12 + 10y/9, x बराबर निकल गया, इसको समीकरण 3। अब समीकरण ध्यान से देखो, समीकरण 1 से मान निकालना, अब ले जाके रखना कहाँ पे है, समीकरण 2 में। समीकरण 1 से x का मान निकालें, समीकरण कहाँ पे रख देना है, 2 में। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x क्या है, देखो समीकरण 2 क्या है कि 2x + 3y बराबर 13। x कितना है, x बराबर क्या आया, ध्यान देना, x बराबर क्या आया हुआ है, तो देखो x की जगह क्या रखना है, -12 + 10y/9, और देखो फिर प्लस है, प्लस क्या है, 3y बराबर 13।
अब गुना करो, क्या करो, गुना, ब्रैकेट में गुना तो गुना करो, 12 दूना 24, 12 दूना -24 प्लस 10 दूना 20y प्लस 3y बराबर 13, और बट्टे में यहाँ कितना है 9, बट्टे में कितना है 9। अब देखो ये 3y के नीचे कुछ नहीं तो 1, 3y के नीचे कुछ नहीं तो 1, क्योंकि अब क्या करना है एलसीएम ले लेना, क्या करना है एलसीएम, एलसीएम लो, 9 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 9, 9 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 9, तो 9 एका 9 तो -24 एका -24 प्लस 20 एका 20 वाई एका 20 वाई, फिर प्लस है प्लस, देखो 1 नमे 9 3 नमे 27, 1 नमे 9 3 नमे 27 बराबर 13, ठीक है। अब ये 9 इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में, ये 9 इधर गुना में भागा में उधर जाएगा तो गुना में, ये क्या हो जाएगा कि -24 प्लस 20y 20y प्लस 27y बराबर 13 सते 13 गुना 9, 13 गुना 9, 13 नम कितना होता है 117, 13 नमे 117, तो यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 20y और 27y कितना हो गया 20 और 27, तो देखो -24 प्लस 47y, 20 और 27 दोनों मिलके 47, 20 और 27 47y बराबर 13 नमे 117। अब ये 24 इधर प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में, ये अब ध्यान से देखो, अब ये 24 इधर प्लस में माइनस में उधर जाएंगे तो प्लस में, तो यहां से क्या बच गया 47y बराबर 47y बराबर, कोई मिस्टेक हुआ कि -12, ठीक है, 47y बराबर कितना हो गया 117 प्लस 24, 117 प्लस 24, तो 47y बराबर 117 प्लस 24, तो कितना हो जाएगा 117 प्लस 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11 के 1 हाथ में बचा 1 2 3 और 1 4, इधर से बचा 1, 141, 141, 141। अब 47 गुना कितना 47, अब देखो y बराबर 47 इधर गुना में इधर आएंगे तो भागा में 141 बटे 47, 141 बटे 47, देखो अब गुना, देखो 47 को 3 बार पढ़ो तो 7 21 के 1 हाथ में बचा 2, 4 12 13 14, कितना आ गया 141, कितना आ गया 141, यानी 47 को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 141, 47 का 47, 47 तिया 141, y बराबर 3, y बराबर 3। अब देखो y का मान निकल गया, समीकरण 2 से y का मान निकला, अब y का मान ले जाके कहां पे रख देंगे समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान कहां ले जाके रखेंगे समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में कैसे रखेंगे, तो x बराबर क्या है -12 प्लस 10 y बटे 9, यानी x बराबर 12 -12 प्लस 10 गुना y के जगह कितना रखना है, y के जगह कितना रखना है, ध्यान दो y बराबर कितना निकला 3, तो 10 गुना 3 बटे 9, यानी x बराबर -12 और देखो प्लस 10 तिये 30, कितना हो जाएगा 30 बटे में 9। अब देखो 30 में 12 गया, 30 में 12 गया कितना बचा, 30 में यदि 12 घटा दें तो कितना बचेगा, ध्यान से देखो 30 में 12 घटाओ, 12 में 20 से बचा लिया 10, 10 में 2 गया 8, बचा 2 में 1 गया 1, कितना बचा 18, यानी यहाँ लिखते हैं x बराबर 18 और बटे में 9, 9 एका 9, 9 दूना 18, यानी x बराबर 2 लिखना। अतः
x बराबर 2, y बराबर कितना निकला है 3। ये क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गए आंसर। ठीक है, इसी के साथ आप लोग का ये जो है प्रतिस्थापन विधि, ये क्या हुआ खत्म। प्रतिस्थापन विधि से बनाने का जितना था इसमें देख, एनसीईआरटी में प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए हम लोग को छह क्वेश्चन दिया हुआ था, 6 में 6 क्वेश्चन हम लोग ने बना के देख लिए। 6 में 6 क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया, इसको बना के देख लिए। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लें, आप लोग इसको अच्छी तरीके से नोट कर लें, आप लोग इसको अच्छी तरीके से नोट कर लें। कहीं तो दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके लिख दीजिएगा कहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे पढ़ सकें। चलो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, चलो बाय बाय।